हाय एंड वेलकम टू द स्पेसिफिक आस्क। आज मेरे साथ मेरी फ्रेंड निधि बंसल हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आज हम कुछ स्पेशल बातें करेंगे रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एंड वी विल ट्राई टू क्लियर सम मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट बोथ द फील्ड्स। हाय निधि। हाय। थैंक यू। आई एम गुड। हाउ आर यू? ग्रेट। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आज आप आए हो हमारे पास तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुझे आपसे करनी है। इनफैक्ट वास्तु इज समथिंग दैट हैज बीन अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड they have their questions and they have their queries also. तो कुछ सवाल जो हमें एटलीस्ट मिलेंगे हम आपसे पूछेंगे। Sure. निधि, घर बनाते हुए वास्तु ज़रूरी क्यों है? देखो, वास्तु उतना ही ज़रूरी है जितना जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट होने ज़रूरी है। सिमिलरली फॉर द ग्रोथ वी नीड ईच एंड एवरीथिंग कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट है। सिमिलरली जब हम फाउंडेशन रखते हैं एक घर की तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एनर्जीज इक्वली फ्लो करें एंड इन अ पर्टिकुलर वे फ्लो करें टू क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। आज फॉर एग्जाम्पल हमारे हार्ट की जगह अगर हमारा लिवर होएगा तो इज इट फाइन? No, it is not. So it is exactly the same thing when it comes to Vastu. Okay. So it's a certain way of energy which flows and it should be like that. In a way, if we want to create a positive environment around us and we want a positive result. Okay. ये कहना सही है कि अगर आप बिलीव करते हो तो सब कुछ है और आप बिलीव नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता वास्तु सही हो या गलत हो, ऐसा कोई फैक्ट है? देखो, वास्तु एक साइंस है। अच्छा। वो फेथ के साथ आप कनेक्ट तब कर सकते हो क्योंकि आपको फेथ है तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे जल्दी। फेथ नहीं है, वास्तु ठीक भी तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है पहले से डिफरेंस है बट बहुत ज्यादा नहीं है। वो आप नोटिस नहीं करोगे, नोटिस नहीं करोगे, आप नजरअंदाज कर दोगे बट डिफरेंस विल बी देयर एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेथ सो इट इज नॉट अ फेथ इन अ पर्टिकुलर फील्ड। वी आर सेइंग कि ये वास्तु है तो इसके अंदर हमें फेथ की जरूरत है। यू शुड नो द साइंस। अच्छा, ओके। कि because it's a scientific thing, everything has a logic behind it. कि why it is working, why हमारा नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड थोड़ा सा होगा 10% तो वो चल जाएगा और कोई जोन एक्सटेंड होगा तो वो हमें नेगेटिव इफेक्ट देगा। Yes, definitely. And it's a very old science. बहुत पुरानी। Of course, it's an ancient science and पहले जितने भी हमारे राजा महाराजा थे उनके घर, उनके मंदिर एंड सबसे बड़ा तिरुपति बालाजी वास्तु परफेक्ट मंदिर जहाँ पर इतना गोल्ड है एंड केदारनाथ। आप सोचो इतनी बड़ी प्रलय आई थी बट उसके बाद भी मंदिर इंटैक्ट था। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सारे वास्तु के हिसाब से ही बने हुए हैं। Okay. Yes, it's an ancient science. Nidhi, you said Vastu is a science. What is this science and what is the logic behind it basically? So Vastu work on 5 elements. Okay. First of all, let me just mention those names. It's air, water, earth, fire and metal. Okay. So, and when we are talking about these things, तो every zone of our house shows that कि ये इस element को belong करता है. When we are talking about southeast zone, वो मंगल zone है. That's a fire zone. अच्छा. Okay. When we are talking about northeast zone, वो ईशान कोण है, वो वाटर जोन है। अब नाउ यू नो इट एज अ लेमैन, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं साउथ ईस्ट के अंदर अपनी किचन ले जाऊंगी जहां पर मुझे आग का काम करना है, ओके, ठीक है, तो विल इट वर्क फॉर मी? इट शुड। नो, इट विल नॉट, बिकॉज अग्निकोण की जगह पे होना चाहिए ना, फायर जोन पे होना चाहिए, देन इट विल गिव अस द बेनिफिट। Okay. And fire and water, they both are anti-elements. Okay. अगर हम उसे water zone में ले जाएंगे तो it will give us the negative effect. That's why people, those who are having washrooms or their kitchens in northeast zone, they are facing problems, health issues like nerves problem, they can have chronic disease, they have cash flow problem. पैसा आ तो रहा है, opportunities हैं, but वो सारी की सारी बीमारी में लग रही है, तो people need to take care of those things. Okay. Similarly, it happens with each and every zone. For example, अगर हम metal zone introduce कर देंगे अपने wood zone में, जो earth zone है, हमारा east zone में हमने उसे introduce कर दिया, तो वहाँ पर हमारा entertainment factor खत्म हो जाएगा, हमारी जो fame है, that will get affected. Because they both are anti zones. अच्छा. Why? I tell you, हम wood को कट किससे करते हैं? Axe या metal से? वो किससे बनी होती है? Metal से. Okay. So they both are anti zone. Okay. So that's why we need to understand कि when we are talking about the energies, it flows in a particular way. It flows according to the zones which energies have. Yeah. एंड अगर हम उसको एंटी कर देते हैं, चाहे वो हम कलर वाइज करें, चाहे बाय इंट्रोड्यूसिंग सम अदर थिंग्स, yeah. So it will get affected. हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो उस जोन के एलिमेंट के साथ
they should be compliant. They should match it and they should be compatible enough to give us the positive energy. अच्छा. अगर हमारी साउथ ईस्ट में किचन है तो definitely it will give us the result. Okay. But for example आपने किचन का कलर ब्लू कर रखा है, अगेन यू आर हैम्परिंग द थिंग. आपकी किचन तो है साउथ ईस्ट में, कलर से भी फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स. अच्छा. यस, इट्स अ कलर एलिमेंट. हमारा मंगल का कलर ऑरेंज पैलेट पे जाना चाहिए, रेड पैलेट पे जाना चाहिए, बट आपने ब्लू कलर इंट्रोड्यूस कर दिया तो इट मींस यू हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वाटर कलर over there. सिर्फ साउथ ईस्ट में किचन रख दी, उससे नहीं चलेगा? उससे नहीं चलेगा. यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, बट ऑफ कोर्स इट विल नॉट इफेक्ट दैट मच, बट फर्क पड़ता है. दैट्स व्हाई देयर आर थिंग्स व्हेन आप कभी रीड करते हैं इतने सारे इंस्टाग्राम्स एंड ऑल के साउथ ईस्ट के अंदर एक रेड बल्ब जला के रखें बिकॉज वो अग्निकोण है, तो वो रेड कलर जो है उसको इंडिकेट करता है. सो इंस्टेड ऑफ दैट आपके किचन के अंदर अगर इफ यू आर हैविंग अ कलर which is like somewhere around pink या pink palette पे है या red palette पे है, तो it will definitely enhance the energy. Okay, so that's always beneficial. Yes, of course it is beneficial. अच्छा, और अगर मैं दूसरे शेड्स में चला जाऊँ, डार्क शेड्स में चला जाऊँ तो वो नहीं चलेगा? हाँ, डार्क शेड्स के अंदर नहीं, या ब्लूज में या ब्लैक्स में चले जाए तो वो किसी पर्टिकुलर जोन के लिए, दैट इज फॉर द नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट. अच्छा. सो वो वहाँ की एनर्जी इनहैंस करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कभी बोलते हैं कि आपको झरना रखना है या वाटर एलिमेंट रखना है, यू शुड ऑलवेज कीप इट इन नॉर्थ जोन. वाटर एलिमेंट फ्लोइंग वाटर या स्टिल वाटर? नो, फ्लोइंग वाटर. स्टिल वाटर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्वेरियम्स, दे आर बिग नो. Why? नहीं रखने चाहिए. अच्छा. क्योंकि आप एक तो फिशेस, दे आर द सिंबल ऑफ शनि. ओके. दे इंडिकेट सैटर्न एज अ प्लैनेट. सेकेंडली आप जब वाटर्स वहां पर रखते हैं तो वो हैवी हो गया, इट्स अ टैंक, इट्स नॉट अ फ्लोई वाटर. यस. तो वो आपने ऊपर रखा तो उस जगह को आपने हैवी कर दिया. सेकेंडली जो फिश है वो बड़ी तालाब की मछली है जिसको आपने छोटी जगह पे लाकर रख दिया, तो इट विल मेक यू मोर कंटेंट. आपका एम्बिशन खत्म कर देगी लाइफ में. रियली? यस. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल दोज हु आर यंगस्टर्स, उनके घर में कभी एक्वेरियम नहीं होना चाहिए. ओके. आफ्टर अ सर्टेन एज you can keep it, और you can keep it अगर आपको बहुत ही ज्यादा फैंसी है, you feel like के रखना है, तो west is the zone. West is the zone. Yeah, because that west zone belongs to as a planet when we are talking about to Saturn. अच्छा. Okay. So fishes should be there. And flowing water? फ्लोइंग वाटर जैसे आपके पास डिफरेंट तरीके के झरने होते हैं जो आप लेकर आते हैं. यस. So north is the zone. To keep north is the zone. North zone में flowing water, waterfalls वो सब हो सकते हैं. Waterfalls रख सकते हैं. Yes. Very interesting. तो इसी हिसाब से फिर स्विमिंग पूल्स भी नहीं होने चाहिए घर में? स्विमिंग पूल्स होने चाहिए. स्विमिंग पूल गड्ढे के अंदर होता है ना, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए. अगर आप वही स्विमिंग पूल साउथ में ले लोगे तो इट विल गिव यू अ बैड इफेक्ट. अच्छा, so there's a lot of logic behind everything and where you place your elements and different features of yours. It is exactly the same thing. हम अपने सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए हमारे पास नाक है, माउथ है, लेकिन when we are talking about when we have to pass other gases, तो उसके लिए another one is there. So you need to understand. Right, I know what you mean. Okay. When you're talking about let's say छोटे-छोटे features discuss करूँगा मैं आपसे. जैसे आपने मुझे बताया था कि हम जब बात कर रहे थे अभी इससे पहले कि बेडरूम्स की पोजीशन जो होती है that depends on which member is living in the house. Yes, of course. तो जैसे head of the family है वो साउथ वेस्ट में रहेगा? हाँ जी. तो जो head of the family है वो उसको हम preferably साउथ वेस्ट में रखते हैं. First of all, they need to command, they need to lead the show. Secondly, there should be a harmony in their relationship कि तभी they can bring and they can set an example in their in front of the kids. So south west brings balance in life? Yeah, balance. No, south west brings compatibility, good compatibility and good finances and everything holds on each and everything. Okay, so wholesome goodness. Yeah, wholesome goodness. When we are talking about newlyweds couple, okay, उनके लिए northwest is a perfect room. Okay, because that creates more love, energy, and you know, compassion, and that is the thing which you need for a new couple. Newlyweds के लिए. North और northwest में bedroom होना चाहिए उनका. हाँ, north to northwest. And when we are talking about aged couple, जिनको अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहिए, सो देन E&E इज द जोन. स्ट्रेस फ्री लाइफ में एंटरटेनमेंट है, दे हैव गुड फ्रेंड्स, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ एंड दे हैव डन देयर बिट. सो देन E&E इज द जोन. E&E. Yes, that is the zone which falls between northeast and east. अच्छा, northeast और east. E&E. Okay, great, awesome. Kitchen southeast, bedrooms आपने explain किए, great. तो ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए हमारे घर का फिर?
Drawing room you can keep in E&E also because that's an entertainment zone. Acha, Then, okay. हाँ, but you're entertaining guests. Yeah, you are entertaining guests. Otherwise, we can keep it in each and every zone. South में भी हो सकता है, North में भी हो सकता है. That depends कि what kind of a place we have. If we have a big balcony, then we would prefer कि हमारा जो living room है वो north की side हो. Okay. Because we are getting the north energy. Okay. South should be like वहाँ की walls हमारी thick होनी चाहिए, तो वहाँ पे usually we prefer bedrooms and all. Okay. मैंने पुरानी जो आर्किटेक्चर होता है, आप कहते हो कि वो सारा वास्तु के हिसाब से बनता था, तो मैंने हर पुरानी मोस्टली वास्तुकार होते थे, आर्किटेक्ट्स तो नहीं होते थे तब. मैंने जितने भी पुराने स्ट्रक्चर्स देखे हैं उनके सेंटर में हमेशा एक ओपन कोर्टयार्ड होता है या एक ओपन टू स्काई जगह होती है. दैट इज कॉल्ड ब्रह्मस्थान. इट्स कॉल्ड ब्रह्मस्थान. वो क्या होता है? It is exactly the same thing जैसे हम अपनी बॉडी में हमारे नेवल होती है. Okay. So that connects each and every part of our body, but that is important. We need to take care of it. अगर वो ओपन नहीं रहेगी, ज़्यादा डिस्ट्रेस होगी, so it will affect each and every zone. Okay. क्योंकि वो एनर्जी गिविंग जोन है. That's why वो open to sky रखते थे because sun की एनर्जी से वो चार्ज होता रहे. अच्छा. Yeah. So that is important. It should be open enough. वहाँ पर पूरी आप अगर किसी के घर में ब्रह्मस्थान, आपको मैं बहुत अच्छी एक स्टोरी बताती हूँ. बताओ. With my client I went to one place. Okay. And the moment I entered that flat, उसके ब्रह्मस्थान पे उनका पूरा जो है शाफ्ट थी and वहाँ पर गटर था. Okay. And I was shocked. And the moment I entered, मैंने कहा this is not a house you should live in, but just tell me कि ये house जिसको belong करता है वो बंदा करता क्या है, because he should not be in a good position. And he said कि he is in jail. Oh no. And he was having some problem with अपने business के अंदर कुछ issues आ रहे थे, but उसकी वजह से he is inside the jail. So you can see कि आपका ब्रह्मस्थान खराब है, that's a separate thing. ब्रह्मस्थान में उन्होंने वो रख रखा है आपका सीवेज वाला, लाइक जहाँ पर वो वैसे भी एक सैनिटरी प्लेस ऑफ सैनिटरी मान लो, सेप्टिक टैंक. दे हैड अ सेप्टिक टैंक ओवर देयर. So that was something which I was. ब्रह्मस्थान के मतलब से मेरे ख्याल से it's a pious place, it's a auspicious place. Auspicious place. You need. It should be clean. It should be clean, and you should always, you can charge it by keeping a brass vessel, fill it with water, put rose petals in it, flowers, so that fragrance should be there. It should be always charged. Okay. And थोड़ा सा उसके आसपास एनर्जी हमेशा फ्री फ्लो होनी चाहिए. अच्छा, पर एक बात बताओ, आपने बोला कि उधर उन जो भी आपके क्लाइंट थे उनके यहाँ पर सेप्टिक टैंक था, उधर शाफ्ट थी, whatever, and it was not well managed. Of course, septic tank is a sewage tank, and he was in jail. Yeah. तो ऐसा क्या करती है वास्तु कि उनके ऐसे सिचुएशन हो गई कि वो जेल में थे? सो आई टेल यू, यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु बहुत अच्छा ना टाइम प्ले करती है. अब उनकी ये जगह एस्ट्रो वास्तु, व्हेन वी कनेक्ट वास्तु विद एस्ट्रोलॉजी. अच्छा, ओके. सो अब क्या था कि जगह तो उनके पास थी 10 साल से, बिल्कुल, और उनका ब्रह्मस्थान 10 साल से खराब था. ऐसा क्यों था? वो 3 साल पहले ही जेल गए. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपकी कुंडली में आपका टाइम खराब होगा, तब वास्तु अगर आपका खराब है तो वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा. ओके. अब हम अपनी जिंदगी को अगर 100% में देते हैं तो 100% मार्केट में से 70% गोज टू एस्ट्रोलॉजी. ओके. एंड 30% वेटेज गोज टू वास्तु. ओके. व्हाई? आई टेल यू कि वास्तु इज अ साइंस फॉर रिच पीपल. यू नीड टू अंडरस्टैंड. जो बंदा एक घर में एक बेडरूम हॉल किचन में रह रहा है, उसको वास्तु से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो सुबह जा रहा है और रात को आ रहा है, वो सिर्फ वहां सोने जा रहा है. हमारे पास जब एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है विच वी वांट टू सेव, एंड बैड टाइम्स, देखो ग्राफ सबका अप एंड डाउन होता है. इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल दोज हु आर रिचेस्ट, दे हैव सीन बैड टाइम्स आल्सो, वेदर इट्स मनी वाइज और फाइनेंशियल इश्यूज, मतलब हेल्थ इश्यूज. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट, तो वो सभी के साथ होना है. सो उसको प्रिपेयर करने के लिए वो 30% जो अगर हम वास्तु परफेक्ट होगा तो वी आर सेविंग ऑन दैट पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में आपका टाइम गलत है, ठीक है, यू आर फेसिंग अ बैड पीरियड एंड योर वास्तु इज फाइन. सो एटलीस्ट आपके घर पे वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंक्रप्सी हो गई है तो वो आपके घर तक इफेक्ट नहीं करेगी कि भाई आपका घर उसमें जा नहीं रहा, या फॉर एग्जांपल आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपकी कुंडली में भी टाइम खराब है और आपका वास्तु भी खराब है, तो दोनों ही चीजें खराब हो गई. और अगर आपका वास्तु खराब है और कुंडली का टाइम ठीक है, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो पूरा नहीं आएगा. रिजल्ट आपको मिलेगा,
सब कुछ मिलेगा। फाइनेंशियल अगर आपकी कुंडली में दिखा रहा है कि फाइनेंशियली यू आर स्ट्रांग, बट आपका अगर वास्तु खराब है ना, तो आपको फाइनेंशियली तो यू आर स्ट्रांग, बट या तो आपको कहीं किसी को बीमारी हो जाएगी, फैमिली मेंबर को, तो आपका मनी वहां जा रहा है, या आप ये चीज फेस करो कि घर में लोगों का अपने आप ही जो है आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कि आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे द फोकस ऑन अर्निंग मनी विल डाइवर्ट। राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वास्तु इफेक्ट तो करता है हमारी लाइफ में, बट एस्ट्रोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच वी नीड टू फॉलो, एंड these two things go hand in hand. Right. It is just that on a journey we are on a bicycle. First tire is astrology and second tire is vastu. Yeah. क्या बात है. You talked about money matters, right? Yeah. कई लोग ऐसे तो जो अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है या चली जाती है, या वो काम कर रहे हैं सुबह शाम लेकिन उनके खर्चों का डायमीटर बड़ा है कंपेयर टू देयर सेविंग्स, राइट? या वो जो पैसा बचा पा रहे हैं, इनकमिंग इज लेस एंड आउटगोइंग इज मोर, या वो डेट्स में है या लोन्स में है. व्हाट काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स दैट दे कैन फॉलो एटलीस्ट? अब मैं समझ गया कि उनके एस्ट्रोलॉजी पे भी डिपेंड करेगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर जस्ट कंसिडरिंग द वास्तु एस्पेक्ट ऑफ इट राइट नाउ, तो क्या कर सकते हैं ऐसा वो अपने घर के अंदर? Then we need to take care के we need to check whether their northeast is perfect or not, and their southeast is good. We need to check some certain directions, and we can guide them accordingly. तो मनी प्लेसेस ये होती हैं नॉर्थ और साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट इज द मनी जनरेटिंग प्लेस एंड नॉर्थ ईस्ट इज द अपॉर्चुनिटी गिविंग. ओके. सो अपॉर्चुनिटीज हमें नॉर्थ ईस्ट से मिलती हैं, साउथ ईस्ट से पैसा आता है, तो दोनों ही हमें जगह देखनी पड़ती है. ओके. तो अगर वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस है, वी कैन रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज हैविंग अ वॉशरूम एंड ही इज सेइंग आई डोंट हैव मनी कि मैं आज 2 लाख रुपए इसमें लगाऊं और उसको चेंज कर दूं, देन वी हैव सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन फिट इनटू हिज बजट एंड वी कैन रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम. एनर्जी मॉडिफाई कर सकते हैं उस एरिया की हम. यस, ऑफ कोर्स. इंटरेस्टिंग. कई बार कहा जाता है कि साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है, नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है, वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, तो फॉर अ होम व्हाट इज, पहले तो फेसिंग मैटर करती है? Of course it does. So what is the best one out of these? The best one is like, of course, north. When we are talking about the opportunities in life, we want that. North facing का मतलब घर की एंट्री नॉर्थ से होगी, आप ये कह रहे हैं? Yes. North facing मतलब, for example, facing ना it changes when we are talking about apartments and when we are talking about the courties. About, yes, yeah. So हमारी facings बहुत different है. Entry कहीं से हो रही है when we are talking about apartments, and हमारी balconies कहीं और है. Okay. So वहाँ की gridding different हो जाती है. When we are talking about houses, तो वहाँ की हम एंट्रीज कंट्रोल करते हैं, तो तब हम बोलते हैं कि नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए या वेस्ट फेसिंग. बट साउथ इज अ बिग नो नो. Why? It is, again, it's a negative zone. Okay. That's why we always say कि वहाँ से entry नहीं होनी चाहिए, वहाँ हमेशा thick walls होनी चाहिए. Thick walls. Yes. But if people are having south entry and आपने ये भी सुना होगा, people are saying कि हम इस घर में जब से आए हैं तब से हम grow कर रहे हैं. South facing है तब भी. It means उनकी कुंडली के अंदर उनका मंगल बहुत strong है. Okay. South zone belongs to मंगल. So if it is strong, so it is giving benefit. Again, Astro Vastu comes over here. Okay. But the thing is, when the bread earner changes, after 20 years, the second generation comes, that house will not as suitable as it was for the father. Okay. So these things changes. Right. So when the bread earner changes, your destiny also changes. The effect of the house also change. Okay. Very interesting. आप हम जब भी बात कर रहे हैं वास्तु की, आप एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट जरूर बता रहे हो, तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अ लिटिल अबाउट एस्ट्रोलॉजी की क्या है, क्या लॉजिक है, क्या साइंस है. बट एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट और अंडरस्टूड और आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. हर कोई किसी पंडित के पास जा रहा है या किसी एक्सपर्ट के पास जा रहा है. हम लोग क्या अपने वास्तु को या अपने घर को बेस्ड ऑन आवर एस्ट्रोलॉजी प्लान कर सकते हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो आई थिंक टाइम बेस्ड है and vastu is a fixed thing. No, yeah, you are saying ke astrology time based hai. Yes, when we are समय के साथ talking about बदलते रहते हैं हमारे. Yes, when we are talking about Varsh Kundli, but the birth chart हमारा intact है. So when we plan the house, we plan it according to the birth chart of a bread earner. Okay. कि उनकी कुंडली में जहाँ जहाँ हिट्स हैं वहाँ पर हम प्रेफर करते हैं कि पर्टिकुलर थिंग्स ना हो which will hamper his कुंडली. So that we can give him the best of the results. Okay. So this is how the Astro Vastu works. But over there we can only consider bread earners. Bread earner मतलब head of the family. Yeah, head of the family or the bread earners. Patri, for example, head of the family father है, but पैसा बेटा लेकर आ रहा है.
तो कुंडली हमारे को बेटे की देखनी पड़ेगी. अच्छा. You need to understand who is the breadwinner, who's getting the money. Okay. So मेन अर्नर ऑफ द फैमिली. yes. आप जिस केस में 2 बेटे घर में काम कर रहे हैं तो फिर दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा. दोनों के हिसाब से कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन अ बिग पिक्चर, हम दोनों की ड्रास्टिकली डिफरेंट अगर कुंडलीज हैं, अब कहीं पे किसी के हिट आ रहा है, कहीं पे किसी के हिट आ रहा है, सो वो पॉसिबल नहीं है. देन हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. Okay. Then because we need to give you the best of the result, then we work according to with the help of the instruments. मैं और भी लोगों से मिला हूँ जिनके जो वास्तु ऑफ कोर्स कंसल्टेंट्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, उनमें किसी की जो साइंस है या जिसकी लॉजिक है वो ये कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द लोकेशन और दैट प्रॉपर्टी मैटर्स. वो ये बोलते हैं कि उसके एलिवेशंस प्रॉपर होने चाहिए, उसकी डायरेक्शंस प्रॉपर होनी चाहिए. फिर मैटर नहीं करता कि आप कोई भी रंग लगा लीजिए या फिर आप कोई भी एलिमेंट्स लगा लीजिए, या करेक्टिव एक्शन में बिलीव नहीं करते वो ये कहते हैं जो कोर फिलॉसफी है वास्तु साइंस की वो इंटैक्ट होनी चाहिए, बाकी सब कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता. हाउ ट्रू इज दैट? नहीं, दिस इज ट्रू, दिस इज डेफिनेटली ट्रू, बट दिस थिंग ओनली हेल्प व्हेन यू आर कॉन्टैक्टिंग अ गुड वास्तु कंसल्टेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग योर हाउस. वो शुरुआत में हो सकता है. यस. अगर आप रेडी टू मेक हाउस में जा रहे हैं, वहां पर कोई वास्तु फ्लॉ है तो वो रहेगा, उसको आप स्ट्रक्चरली चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल किसी को रेंट पे घर लेना है तो वो तो कुछ बदल नहीं सकता उसके अंदर. यस. तो ऐसा बंदा क्या करे? हाँ, so then instruments comes, तब उस केस में हम corrective action ले सकते हैं. Yes, so वो corrective measures comes. Okay, interesting. कई बार घर का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है पुराने बने हुए का कि कहीं स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऐसे होते हैं कि हम उन्हें बदल नहीं सकते. We can't break the stairs or we can't break the structural beams or something and we can't change the rooms into another ones. तो उस केस में फिर आप रेमेडियल रेमेडियल होता है. उसमें वी ब्लॉक द एनर्जीज, वी शिफ्ट द एनर्जीज, वी क्रिएट न्यू एनर्जीज विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे एक्चुअली गिव द रिजल्ट्स टू द पीपल. ओके. यस. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट किड्स लाइक इन द फैमिली, स्पेशली जिनके बच्चे स्कूल में हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट किड्स लाइक बॉय एंड गर्ल सेपरेटली, क्योंकि आई थिंक दोनों की रिक्वायरमेंट शायद डिफरेंट होती है. व्हाट इज द बेस्ट रूम फॉर योर डॉटर in your house कि उसकी पढ़ाई के दिन चल रहे हैं and plus she is growing up and she is in those pre-teens, तो उसके लिए कौन सा रूम बेस्ट रहेगा? Southeast energy, southeast zone is the best zone for her. Okay. When we are talking about the boys, north or east, they both are good for them. But for the kids, on the whole, if they are sharing the room, we prefer north zone. Why? Because it's an opportunity giving zone. Okay. बच्चों के पास opportunities होनी चाहिए and they should have the thing के हम choice कर सकें. हमारे पास अगर 4 opportunities हैं, so वो जो choice करने की हमें क्षमता तभी प्राप्त होती है जब हम north zone में we are start having our room. उनका रूम का मतलब ये होगा कि जिस रूम में वो सोएंगे, जिस रूम को वो रखेंगे, या कई बार क्या होता है कि अब स्पेस ज़्यादा होती है किसी के पास, तो बच्चों का ही रूम होता है पर इट्स अ स्मॉलर रूम, या उसके अंदर टॉयज रखे हैं या उनकी बुक्स रखी हैं या कुछ ऐसा रखा है. दे आर यूजिंग द रूम बट दे आर स्लीपिंग इन सम अदर रूम. मतलब वो कैसे डिसाइड होगा कि उनका रूम कौन सा है? आई थिंक उनका रूम जहाँ पर वो सोते हैं, उठते बैठते हैं, खाते हैं, या दैट्स द रूम. अब जैसे स्टडी रूम्स यूजुअली लोगों के डिफरेंट होते हैं, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी रूम वी ऑलवेज से कि इट शुड बी इन द ईस्ट और इट शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट, और अगर इस जोन के अंदर है तो दे शुड फेस द ईस्ट व्हाइल सिटिंग. ये भी सुना है मैंने. यस. कि पढ़ाई करते हुए आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका क्या है, फोकस बना रहता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोकस थिंग ना, तो दीज आर द पर्टिकुलर जोन्स वी लुक फॉर. तो कई बार वो टेबल पे पिरामिड रखा होता है, या मैंने देखा है लोग कांच के ग्लोब रखे होते हैं. दैट्स ऑल अबाउट एनर्जी. यस, दैट्स फॉर द फोकस थिंग जो उन्होंने रखा होता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पिरामिड, so we need to divide that word into 2 things. Okay. One is pyro and another is mid. Okay. Pyro is fire according to the Egyptian language, and mid is in middle. Yeah. So it catches the energies and it multiplies 1,000 times. So the energy increase. So that's why जितने भी पहले saints थे वो इजिप्ट में जाकर meditations करते थे just to increase the focus. Have you ever heard of Pyramid Park in Bangalore? Yeah. Yes, and that's the healing park. People go over there, they heal their if they are having a backache issues, they meditate over there just for the focus, for the sanity. For example, when we are talking about the meditation, sometimes आप घर पे करते हो but आपको शांति नहीं मिल रही है, आपका focus नहीं है. When we are talking about the meditation, you try it when you मतलब आप कभी आपका बैंगलोर जाना हो तो just try that thing. That can clear the clouds. Okay. How
pyramid is helpful. घर में अगर मेडिटेट करना हो तो कहाँ पर बैठ के करें? ऐसा कोई फिक्स जोन होता है उसका? नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट जोन, दैट्स अ ईशान कोण. सो ईशान कोण क्या होता है? वहाँ पर इट्स अ कोण विच इज लाइक अ कॉम्बिनेशन जहाँ पर हमारा ना बेस्ट एनर्जी फ्लो करती है. ओके. एंड जिसे आप शांति जोन कह सकते हैं, दैट इज द प्लेस वी कैन सीक गुड. So we can create the place of God also over there. मंदिर भी वहाँ बना सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोर्स वी ऑलवेज प्रेफर कि वहाँ पर मंदिर हो, जब आप पूजा करें तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो. सो नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन फॉर द मेडिटेशन. नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन फॉर प्रेइंग गॉड, कनेक्टिंग विद योर डेटी. राइट. निधि, आपके पास तो कई तरीके के क्लाइंट्स होते हैं, राइट? ऐसा भी होता होगा कि फैमिली में एक इंसान तो बहुत ज्यादा मानता है, लेट्स से हस्बैंड बहुत ज्यादा मानते हैं और वाइफ कहती है यार ये सब कुछ नहीं. हाउ डू यू टैकल सच पीपल एंड व्हाट डू यू हैव टू से टू समबडी हु इज अ नॉन बिलीवर? देखो, इट सेज दैट अ पर्सन हु इज अ नॉन बिलीवर definitely looking for the logics, right? So he or she should have the questions, and if I'll solve them, so I think I can guide them in the right way. But the thing is, if a person is not ready to even talk, and he or she has a pre-notion that I don't want to understand, I don't want to go to that path, then there is no way. तो आप कह रहे हो कि एटलीस्ट थ्योरी को टेस्ट तो करो. टेस्ट तो करना पड़ेगा. आपको थ्योरी के लिए इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, you are free to ask me. The logics are there. Definitely it is not a illogical theory and illogical science. It's not like that कि मैं आपके पास आऊंगी कि मेरे कहने से आप ये करवा रहे हो. But there should be some reason why. So उस why का अगर आंसर मिल जाता है, then there should not be कि faith is required. Some people they are doing it just out मतलब out and out for faith. They have faith in this science. That's a separate thing. Then we don't need to explain them. Explanation वाला काम तब होता है जब उनके better half को faith नहीं है, but yes they are looking for logical answers. मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो घर में अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार भी हो जाता है ना, वो ये मानते हैं कि something is wrong and they need to correct it in their house. वो ये नहीं मानते कि, वो कहते हैं कि खांसी जुकाम बुखार एक बेसिक चीज़ है, होती है, इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है. आप घर की एनर्जी चेक करिए, शुड बी फाइन, पर्सन शुड बी फाइन इन 2 days. वो इतना बिलीव करते हैं. और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि अगर फैमिली फोटोज हैं तो वो एक सर्टेन वॉल पे ही लगाते हैं. अगर कोई फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो लाइफ दुनिया में नहीं है तो उनकी फोटोज किसी और वॉल पे लगाते हैं. दवाइयों की लोकेशन कहीं एक फिक्स बना के रखते हैं, वो बेडरूम्स में नहीं रखते या कहीं और नहीं रखते. ऐसा भी मैंने देखा है. अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो अ लॉट ऑफ थिंग्स, और इंटरनेट पूरा भरा हुआ है विद अ लॉट ऑफ टिप्स and theories about you should do this, कि आप अपने ऑफिस में ऐसा करिए, अपने घर पे ऐसा करिए. तो कई तरीके की टिप्स, आई एम श्योर कई लोग आपसे भी पूछते होंगे. So of course there are certain zone for certain things. For example, if we are talking about कि newlywed की हमारे को pictures कहाँ लगानी चाहिए, then the wall should be northwest. If we are talking about हमारे जो couples होते हैं, those who are like having a good healthy relationships, उनकी southwest wall पे होनी चाहिए. Family pictures हमें east wall पे लगानी चाहिए. So there are walls for certain things for putting the pictures. There are walls, for example, if we are talking about कि हमें paintings कौन सी लगानी चाहिए. साउथ ईस्ट की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हमें रनिंग हॉर्सेस, बिकॉज दैट्स लाइक के मंगल थिंग ना, वहाँ पर एनर्जी जनरेट हो रही है, हॉर्स पावर जनरेट हो रही है. 7 हॉर्सेस हम लगाते हैं बिकॉज दैट्स अ ऑड नंबर. या रनिंग हॉर्सेस. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट जोन, वी प्रेफर कि वहाँ पर स्टेबिलिटी हमें चाहिए, तो हम यूजली ना हम नंदी जी की जो हमारा या तो इधर अ पेंटिंग और स्टैचू, we prefer that. Camel we prefer कि वहाँ camel होना चाहिए. And if we are putting our certificates, so it should be in a black frame. If we are putting our certificates for the fame thing, so it should be on a east wall in a golden frame. Wow. So frames also changes. अच्छा. Yeah. इतनी particular science है. Yes, it's a very particular science. When we are talking about southeast zone, तो वहाँ पर red color की energy होनी चाहिए. So red color की energy के लिए we can introduce lotus over there. We can introduce हनुमान जी का picture over there. अच्छा. Because it's always in orange. His nice. Yes, Sinduri. Yes. Yeah. And we can put Lakshmi ji also, because that southeast is a zone which is a combination of Venus and Moon and Mangal. Okay. So वहाँ पर when we are talking about Venus, तो money giving and Moon we can connect with Lakshmi ji. So वहाँ पर putting that picture, कामधेनु cow. Okay. So these are the things which like that depends कि कौन से घर की हमारे को एनर्जी किस तरीके से, किस वॉल की एनर्जी इनहेंस करनी है. Okay. Once we go to that place, we see कि everything is fine, but still we want a better result.
for that betterment we put those paintings, those enhancement things. But these things bring changes in life on a very slow pace. Okay. When we are talking about the proper instruments we are installing, you can see the changes within 2 to 3 months. Okay. The graph is going up. Very nice. Yeah. Talk about women's health. Yeah. Especially ज़्यादातर घरों में आज भी हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर देयर आर बंच ऑफ हाउसवाइव्स ओनली, राइट? लोग ज़्यादातर काम नहीं कर रहे हैं, घर में रह के अपना पूरा घर संभाल रहे हैं या घर पे रह के काम कर रहे हैं. Yes. So the head of the family, but the lady of the family, Yeah. the lady of the house, उनकी हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कोई आपके पास टिप्स हों कि घर में ये चीज़ों का ध्यान रखें, शायद उनकी हेल्थ कुछ बेटर है? या नॉर्थ ईस्ट क्लटर फ्री होना चाहिए. नॉर्थ ईस्ट हमेशा क्लीन रहना चाहिए. Okay. We should not have shoes over there. Secondly, we should not have inverter over there. Okay. Inverter particularly brings chronic diseases in northeast zone. Okay. So we need to take care of that इन्वर्टर thing. कहाँ होना चाहिए फिर? Southeast. साउथ ईस्ट में होना चाहिए. Yeah. अच्छा, okay. Southeast या northwest, that gives support. And when we are talking about these zones, that's a separate thing. But आपको मैं एक बहुत अच्छे अपने client की एक story बताती हूँ कि please. 3 generations and 3 ladies from different families came to the same house and they were affected with the same kind of disease. Can you believe it? So they were married into this family. Yeah. They came to this house. Yeah. और उन तीनों को सेम बीमारी थी. सेम बीमारी हो गई विद टाइम बिकॉज द थिंग इज उनके सेंटर ऑफ द हाउस के अंदर मेजनाइन थी. सो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. आपके स्पाइन के ऊपर आपने बोझ रखा हुआ है. ओके. सो 3 generation like दादी, mother-in-law and the bahu, they were all suffering from arthritis. All 3 of them. Okay. एंड मे बी द पर्टिकुलर जोन, जैसे किसी को नी की प्रॉब्लम है, किसी को हैंड पे ज़्यादा होता है, किसी को स्पाइन पे होता है, तो वो प्रॉब्लम्स डिफरेंट थी. बट आप ये सोचो कि मेजनाइन इन द सेंटर वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन दैट फैमिली. डिफरेंट जेनेटिक्स, डिफरेंट फैमिली history of genetics altogether, and they came to a house and they had the same issues and they were having the issues and the arthritis was the common thing. अब जब वो arthritis है वो तो रिवर्स भी नहीं होगा. रिवर्स नहीं हो सकता of course, but the thing is we can decrease the pain, we can decrease the amount of medicine they are having. Right. For example, जितना वो फिजियोथेरेपी पहले ले रहे थे वो चीज़ कम हो गई, उनको रिलीफ मिलने लगा है just because we trace that thing कि that mezzanine was creating a problem. Yeah. So वो उसे तोड़वा भी नहीं सकते थे because their structure was in such a way. Yeah. So हमने उसे treat करा with the instruments and now they are in a better position. अब जो पेन्स उनको जैसे पहले ये होता था हर महीने होता था, अब वो उनको 6 या 8 महीने में एक बार होता है. Okay. So that is the thing that is the relief which we can provide them with, because first of all we need to understand कि we are no magicians. We just have the power to either decrease the energy or to increase the energy. That is the only thing which we can do with this science. निधि, प्रॉब्लम्स जब हम रिलेट करते हैं स्पेशली अपनी मॉडर्न लाइफ में, तो 2 या 3 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं मेनली. वन इज ऑफ कोर्स मनी, सेकंड इज फैमिली या रिलेशनशिप्स या इमोशनल इश्यूज, राइट? हम थोड़ा सा ज़्यादा इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर सेंट्रिक रहते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स. एक हेल्थ, राइट? सो जब व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर्स, कई घरों में मैंने देखा है कि बार बार एक के बाद एक लीगल इशू, GST, इनकम टैक्स, अदर लीगल इश्यूज, क्रिमिनल इश्यूज, ये बार बार आते रहते हैं. Why do you think that happens? So that litigation problem usually we connect with the Rahu as a planet. Okay. So when we say कि राहु की हम जब बात करते हैं तो हमारे जो bathrooms की pot seat होती है ना, we connect them with Rahu. Okay. So it means your washrooms are in such a zone that they are creating the litigation problem. They are bringing that. So then we need to either demolish the washroom from a particular zone, agar if everybody is facing the same kind of a problem, or we need to block the energy and to shift the energy, which we do with the instruments. Secondly, we need to take care of astrology aspect also. We tell them some very small remedies that Rahu should be in control, so that that problem can be rectified, which they are facing. Okay. Yes. Great. एक हम लोग तो यार कंस्ट्रक्शन में हैं, तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी मेरे सर्कल्स में हैं या प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी लोग हैं, दे से टी पॉइंट वाली प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए. और इसको कहीं ना कहीं थंब रूल मान लेते हैं लोग. सारे टी पॉइंट गलत होते हैं?
सारे टी पॉइंट गलत नहीं होते जिसमें रोड आगे जाकर ब्लॉक नहीं होती है. दैट टी पॉइंट इज स्टिल बेटर. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टी पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड एनर्जी इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बट इट गेट्स स्कैटर्ड व्हेन अ ब्लॉकेज इज देयर. तो जो टी पॉइंट का घर है, इट विल एक्ट लाइक एन ब्लॉकेज. तो जो एनर्जी है वो स्कैटर हो जाएगी. तो वहां पर पॉजिटिव जो एनर्जी है वो स्कैटर हो गई और नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है. तो दैट्स व्हाई पीपल डोंट प्रेफर इट. इट वर्क्स इन मेनी केसेस, बट ऑफ कोर्स यस, वी कैन रेक्टिफाई इट. It's not like that कि we can't treat those houses. We can give a good entry also, which can create good aura over there, and we can check it out कि आगे जाकर वहाँ पर ब्लॉकर नहीं है. जो टी पॉइंट के सामने जो रोड है, it should not get blocked. If it is not blocked, it brings opportunities also in fun life. Okay, great. नया घर खरीदते समय बेसिक एलिमेंट्स तो आपने बताया कि बेडरूम्स की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, बाथरूम किचन कहाँ होना चाहिए. नया घर खरीदते समय फर्ज करिए जब किसी ने वो घर बनाया है बेचने के लिए, क्या हमें किन बातों के सवाल पूछने चाहिए, किस तरीके का उनसे पूछना चाहिए क्वेश्चन? क्योंकि मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि जब आप फिलिंग करते हैं लैंड की, तो इट शुड बी फिल्ड विद क्लीन सैंड या क्लीन नई साफ़ सुथरी मिट्टी से भरना चाहिए, उसमें रबल नहीं भरना चाहिए. मैंने ये सुना है. रबल भी अगर आप भर रहे हैं टू एलिवेट योर स्पेसेस, इट नीड्स टू बी क्लीन, उसके अंदर कचरा नहीं होना चाहिए. अगर इन बातों का ध्यान रखा गया है, नहीं रखा गया है, आप नया घर खरीदते हैं, तो कैसे? अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, उन्होंने बोला हाउ विल यू चेक इट, वही तो बात है ना, यू कांट चेक इट. द थिंग इज बेसिकली हम जब घर खरीदते हैं तो हम उसकी एनर्जी को चेक कर सकते हैं बाय द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द थिंग व्हाट दे हैव डन in the नीव. जो हो गया वो हो गया, वो जो हो गया वो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. बट yes, if we are making our own house, then we can consider all these points. Then there are certain ways ke how we can check the positivity of the land, how we can go ahead with the land ke whether this is the right land or not. अब पहले लोग बोलते थे कि शेरमुखी घर या गौमुखी घर, गौमुखी घर और शेरमुखी दुकान वो बहुत अच्छी होती है. बट कोई पूछे शेरमुखी दुकान अगर साउथ वेस्ट फेसिंग है तो वो कितनी अच्छी है? नहीं अच्छी होगी वो, क्योंकि आपका मुंह खुला है, साउथ वेस्ट फेसिंग है, नेगेटिव एनर्जी का जोन पूरा आपका बड़ा है और जो पॉजिटिव एनर्जी का जोन है वो छोटा है. तो विल इट हेल्प? नो, इट विल नॉट. तो उस केस में वो गौमुखी होना चाहिए? नो, ऐसा नहीं है. नहीं, ऐसा भी नहीं है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग विच इज राइट फॉर यू मे नॉट राइट फॉर मी. द थिंग विच इज राइट फॉर समबडी एल्स मे नॉट राइट फॉर समबडी एल्स. बिकॉज एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो वर्क्स ना. आई टोल्ड यू कि अगर उसका मंगल स्ट्रॉन्ग है तो मे बी इट विल हेल्प हिम, बट अगर वो नहीं है तो हाउ इट विल हेल्प हिम? नो, इट विल नॉट. राइट. सो वी नीड टू कंसिडर ऑल द एस्पेक्ट. इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक थंब रूल है, इसी को फॉलो करना है. थंब रूल जो सिर्फ बेसिक्स के हैं कि साउथ ईस्ट में आपकी किचन होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, नॉर्थ के अंदर आपका जो है इधर किड्स बेडरूम, ईस्ट में किड्स बेडरूम, साउथ वेस्ट में हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम. दीज आर द थंब रूल्स यू कैन फॉलो. बट उसके अलावा अगर हम कभी बात करते हैं तो दोज आर द थिंग्स विच वी कनेक्ट, वी गो, वी सी द एनर्जीज. देयर कैन बी अ कट, देयर कैन बी अ एक्सटेंशन. वी नीड टू वर्क ऑन दैट एंड व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो एस्ट्रोलॉजी के लिए आए थे. बट आई फाउंड कि देयर एस्ट्रोलॉजिकली देयर वाज नॉट अ प्रॉब्लम, इट वाज अ वास्तु प्रॉब्लम. So we were talking to them and I could see कि there was a certain thing जो उनके coordinates मुझे बता रहे थे कि that they were husband and wife के बीच में compatibility issues होंगे. I just asked the guy, मैं कहा do you have compatibility issues? He was like नहीं, compatibility issues इतने तो नहीं है, हमारी लड़ाई झगड़ा होता है but मार कुटाई कभी नहीं हुई. The moment he said that word, you need to understand he was a refined guy. But the word which came out from his mouth, that showed that his mangal was hampered. So I told him, मैंने कहा आपका साउथ ईस्ट हैम्पर्ड है, आप मुझे ये बताओ आपका साउथ ईस्ट में क्या कहते हैं, मुझे डायरेक्शंस ही नहीं पता घर की हो क्या. So I told him how to take the directions, go and check it and just get back to me. He checked it and he told me कि साउथ ईस्ट में वॉशरूम पड़ रहा है. And that was the thing which I could see by just seeing his chart from astrology. आपने बताया साउथ ईस्ट मंगल का ग्रह है, तो वहाँ हीट हो सकती है, लेकिन पानी नहीं. So वहाँ पर heated arguments हैं, husband and wife, and it is getting hampered because Rahu was also introduced. Right. So you need to understand. Rahu, as I know, is a troublemaker. Yeah, of course. Yeah, of course. That's the naughty child in your. Yeah, Rahu and Ketu, they both are the naughty child. Naughty children in your. Yes. Awesome. 9 planets. Brilliant. Yeah. So you. And I understand the logic now. मतलब आप कह रहे हो कि astrology plays an equal important role as does your vastu.
न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, या न्यूमरोलॉजी इज अडेप्टिव ऑफ ऑल दीज टू साइंसेज, या वो आपकी एस्ट्रोलॉजी से आपकी न्यूमरोलॉजी डिटरमिन होती है? नो, आई टेल यू, न्यूमरोलॉजी इज मोर अ पर्सनालिटी डेवलपर थिंग. Okay. So, for example, if we are talking about the whole package, so whole package के अंदर 60% goes to astrology, 30% goes to vastu, so 10% goes for numerology. Okay. Numerology do work, but it will give you like the outer aura. For example, if I'm wearing a blazer, I'm conducting myself in a very nice way. So that is the thing, you will perceive me as a person कि yes, she must be a nice personality. Okay. वो हमारी न्यूमरोलॉजी डिसाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी लाइफ में देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो बहुत बोलते हैं लेकिन अच्छा नहीं बोलते. कुछ लोग हैं वो कम बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं, लेकिन दे आर इंट्रोवर्ट्स, दे डोंट स्पीक देयर माइंड. व्हाई? बिकॉज नंबर 5 is missing from one person and number 5 is too much in one of the person. Okay. So these are the things which we need to see. ज़्यादा बोलने वाले में नंबर 5 ज़्यादा होगा. So it is getting hampered. Okay. वो negative effect दे रहा है. और जो कम बोल रहा है, introvert है, it means कि either the number 5 is missing from his chart or number 5 is there but it is less. So we need to understand. Some people you must have met कि वो बहुत शांत होते हैं. Right. और कई लोगों से आप मिले होंगे जो बहुत ज़्यादा short tempered हो जाते हैं और वो छोटी सी बात पे भी गुस्सा करेंगे. सो इट मीन्स द नंबर 9 इज रिपीटिंग टू मच ऑफ टाइम. तो मंगल बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो एंगर इश्यूज उनके बढ़ गए हैं, और मे बी नंबर 9 इज मिसिंग फ्रॉम देम. एक मैंने एक चीज और देखी है, और ये मैंने एज अ रूल देखी है, लोग मानते हैं रूल है शायद, कि इफ इट एड्स अप टू नंबर 3 इट्स ऑस्पिशियस. गाड़ी लेनी है 3 नंबर जुड़ जाए ले लो, घर लेना है 3 नंबर जुड़ जाए ले लो, ऐसा करके. तो अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, करेक्ट? यस, ऑफ कोर्स. द मे बी नंबर हो सकता है सबको सूट ना करे. या अगर नंबर, फॉर एग्जांपल, आपको मैं अगेन देती हूँ कि अगर इफ नंबर 6 इज एक्टिवेट, इट्स मोर empowering in your birth chart or in your numerological chart, then number 3 will not suit you. Okay. So it's not like that कि the logic for you which is right is right for me. लोग आधी अधूरी नॉलेज में ना नंबर को भी अच्छा बुरा बता देते हैं कि 8 नंबर शनि का नंबर है, बुरा है. राइट, बट ऐसा हैव यू एवर नोटिस कि 8 नंबर को अगर आप टिल्ट करोगे इट्स इन्फिनिटी साइन. सो द ग्राफ कैन गो, मे बी आपको वो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में जरूर दिखाता है, बट इट ऑलवेज पुट यू, एक बारी वो आपको एक तरक्की के पाथ पे जरूर डालेगा कि यू कैन बी समवन यू वांट टू. बट हाँ, ऑफ कोर्स इट शोज हाई एंड लोज, सो यू नीड टू मेंटेन दैट एनर्जी व्हेन इट कम्स टू नंबर 8. But number 8, it's not like that I will say कि number 8 is bad. Every number is good. We need number 4 also. Number 4 belongs to Rahu. So that's a illusion number. Achha. So we need that. If we are ambitious enough, so till the time we don't have that illusion power to reach there, to make some plans, we need number 4. Yeah. We have to fake it till we make it in our heads. Yes, yes. मैंने इनफैक्ट नंबर 8 की हम बात कर रहे थे, तो मैंने ये तक सुना है कि जिसका शनि स्ट्रांग होता है और नंबर 8 उनके फेवर में होता है, तो there is no stopping them. मतलब किसी भी हाइट तक रीच कर सकते हैं. ट्रबल्स विल बी देयर, चैलेंजेस विल बी देयर, दे विल ऑलवेज रीच देयर गोल. और वो हार्ड सेट माइंड सेट के होते हैं, एंड दे आर फाइटर्स. या दे आर फाइटर्स, दे रीच देयर गोल डेफिनेटली, बट द स्ट्रगल डेफिनेटली दे नीड टू हैव देयर अप्स एंड डाउन्स टू. हां, वो चैलेंजेस रहेंगे, बट दे सी थ्रू इट इफ दे वांट टू. या ग्रेट. निधि, सब चीज, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, सब चीज एक तरफ, विल पावर एक तरफ, कह सकता हूँ, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम हमारा, वो बोलते हैं ना कि हमारे हाथों में है सब चीज, राइट? एंड समटाइम्स दे आर नॉट रेफरिंग टू कि हाथ की लकीरें हैं वो. मे बी समबडी सेइंग कि इट्स आवर चॉइस दैट इफ आई वांट टू बी समथिंग देन आई कैन बी समथिंग. डू यू थिंक दैट्स ट्रू? But believing in all these 3 sciences? No, but the thing is you need to understand, जब हम 2 बातें करते हैं, आप एक कर्म की बात करते हैं, अगर हम के कोई कहता है कि मैं सिर्फ कर्म पे विश्वास करता हूँ, मुझे वास्तु या एस्ट्रोलॉजी पे नहीं विश्वास बहुत लोग कहते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि रिक्शे वाले से ज्यादा कर्म कोई नहीं करता, उससे ज्यादा मेहनत कोई या नहीं लेबर करता, से, किसी से, लेबर से, शरीर का काम. बट उनकी किस्मत और उनका राइट टाइम उस वक्त नहीं है, तो इसलिए वो कहीं नहीं पहुंच पाते. अगर हम इसी की बात करें तो इसके अंदर मानुषी छिल्लड़ के साथ एक कंटेस्टेंट थी. शी वाज अ रिक्शा वाला's daughter who won Miss India. Wow. So you need to understand कि if you have a destiny, you can reach somewhere. So when we are talking about at the right place at the right time, there the destiny works, and it do work. एवरीबडी, किस्मत सबको चाहिए. आज किस्मत घर के पोछे वाले को भी चाहिए, वो अपनी बेटी की शादी करने जाएगा तो कुंडी मिलाएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट.
So किस्मत of course it is important, astrology is an important aspect, but हाँ of course depend करता है, some people they have faith in the signs, they don't have, that's a separate thing. But हाँ when it comes to argument, I will definitely say कि उनको भी किस्मत की ज़रूरत पड़ती है. आपके पास determination है, बट आपके पास जो मनी पावर चाहिए वो नहीं है. तो उसके लिए यू हैव टू बी समवेयर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड यू हैव टू शो योर डिटर्मिनेशन. बट डिटर्मिनेशन का नंबर 3 आएगा. राइट टाइम राइट प्लेस के लिए तो किस्मत चाहिए ना. तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं और पैसा नहीं रुकता उनके पास. ऐसा भी होता है. सो अगेन इट्स देयर डेस्टिनी. ऐसा नहीं है मेहनत में कमी थी. अगेन आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ रिक्शा वाला. When we are talking about a graph of astrology, which we need to see Priyanka Chopra, where she have reached. Right. So the kind of family, the kind of background, it was a total service oriented background. Both her mother and father, they both were doctors. But the thing is, it's not like that. Now she's a global star. Nobody would have thought. Right. What she has achieved. That's, of course, that's a journey of her own. That's her own willpower. We can't take that thing from away from her. Yeah. But the thing is, of course, destiny also works. Energies also works. Okay. Can we change our stars? No, we can't change our stars, but we can enhance the positive star and we can decrease the energy of the negative stars. Okay. So that's why the astrologers come in the picture. We need to understand, first of all, when we are talking about astrologers, we are no magicians. Right. We don't have the power to change your stars. We don't have the power to change your destiny. Right. Why? आप ये सोचो, अगर मैं डेस्टिनी चेंज कर सकती तो आई वुड हैव बीन समवन एल्स. मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं होती. बट द थिंग इज, इट्स अ प्योर साइंस वेयर वी स्टडी योर चार्ट. We can see what all planets are giving you good results, what are the planets which are giving you the bad results. Okay. So over there we can tell you do these things, these remedies, so we can increase the power of the good planets and we can decrease the bad effect of the bad planets. Okay. That is the only thing which is there in our hand. For example, if I have 4 clients and they all are having almost similar problem and their planets is placed in the same place, I have given the remedies to all these 4, but the results will be different. Okay. That will be the result which will be decided by your God, not by me. Okay. किसी को 100 का 110 मिलेगा, किसी को 120 मिलेगा, किसी को 200 मिलेगा, किसी को 500 मिलेगा. So the result जो ultimately result है वो God देता है. God is the giver. You said something about God, right? Do you have to be a believer in God to be a believer in Vastu or astrology or numerology? No, I think you should believe in logics. You should have faith in a particular energy which work around us. We need to understand कि जो God की हम जहाँ बात करते हैं, it's our faith and we have given a face to that faith. Okay. To reach some destination and it gives, हमें console करता है bad times में या when we need God, तो हम उनको remember करते हैं, तो we have given a face. But it's not like that कि every religion has a face. Yeah, source of strength. Yeah, source of strength आप किसी भी चीज़ को मान सकते हैं. But when we are talking about astrology, Vastu and numerology, it's a science. It works with the faith also. It increase आप, for example, if you have faith, it is something, for example, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका कभी ऐसा हुआ है आप ये कहोगे इन डॉक्टर के हाथ में तो बहुत शफा है, इनकी मेडिसिन मैं खाता हूँ तो मैं तो वैसे ही ठीक हो जाता हूँ, इनकी शक्ल देखकर आकर भी ठीक हो जाता हूँ. कहते हैं लोग ऐसा. Yes. So that's your faith in that doctor. Okay. In his science. You need to understand, till the time you don't have faith in either in a person or in a science, वो आपको इफेक्ट नहीं देगी. Your faith कि मैं आपका बेनिफिट करूंगी. माई इंटेंशन दैट वट एवर आई एम टेलिंग यू विल बेनिफिट यू, विल वर्क टुगेदर, गो टू यूनिवर्स एंड गिव यू द रिजल्ट. ओके. लोग फेथ को क्वेश्चन मार्क लगा के आगे लिख देते हैं अंधविश्वास, राइट? दोनों का डिफरेंस क्या है? देखो, अंधविश्वास इज समथिंग कि मैं आपको ये कहूँ कि जो मैंने कह दिया वो कर लो और हो जाएगा, वो हो गया अंधविश्वास. विदाउट टेस्टिंग इट. फेथ आपका ये है कि मैंने आपको ये बताया कि ये होगा और ये इस वजह से होगा एंड दिस इज द रीजन यू वर फेसिंग प्रॉब्लम, ट्राई दिस एंड देन टेल मी. पर जब खुद जानोगे तो आपका फेथ होगा. जब मैं आपको उसका कोई लॉजिक नहीं दूंगी तो वो अंधविश्वास. ओके, इंटरेस्टिंग.
एक चीज और कही जाती है कि जैसे अगर आपके घर का वास्तु सही नहीं, फर्ज करिए, लेकिन आपके घर में पूजा पाठ बहुत होता है, आपके घर में आप रिलीजियस हैं या आप जिस भी भगवान को बिलीव करते हैं, अल्लाह को बिलीव करते हैं, क्रिश्चियन आप हैं या जो भी व्हाटएवर हुएवर योर डेटी इज, आप जिनको मानते हैं, आप उनकी आराधना करते हैं या आप उनको ध्यान करते हैं या उनको प्रे करते हैं, तो दे से दैट समटाइम्स इट करेक्ट्स द एनर्जी इन द हाउस. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहीं किससे बात करा था, आई डोंट रिमेंबर, बट उन्होंने बोला कि मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, और मैं उस घर में 10 साल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे घर में डेली दुर्गा पाठ होता था. क्या उन्होंने बोला था, कोई पाठ का नाम बोला था, और कहते वो डेली होता था, तो हमने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करी. अब जब हम बाद में वास्तु बिलीवर्स बने, देन वी रियलाइज कि हमारा घर में ऐसी प्रॉब्लम थी और हमारे को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. दुर्गा कवच बोला था उन्होंने कि हमारे यहाँ पे पाठ होता था. So do you think there is something like that? ऐसा कोई लॉजिक होता है? Again, that's a matter of faith. He had that faith. They had that faith, yes. They had that faith that was working in their favor, but it was not. There must be some problem. Definitely, if they are having a northeast के अंदर kitchen and they are having a washroom, there must be a problem which they were ignoring. Okay. But they had faith in that thing कि हम दुर्गा कवच कर रहे हैं, it is giving benefit to us, of course. Again, the faith connects. The psychology of faith. The psychology of the faith connects. क्या बात है. That's मतलब वो बिल्कुल उसी तरीके से सिनोनिमस है ना, जब हमें प्यार होता है तो हमारे को उससे ऊपर कुछ नहीं दिखता. तो ये कहीं ना कहीं वो लव और फेथ वाली ही बात है. that happens with our family members कि एक अटूट हमारे को विश्वास होता है किसी भी चीज़ में. ग्रेट. निधि, लोग बोलते हैं कि वास्तु is the science of the rich. Yeah. What do you have to say about this? Of course, it's a science for the rich. Why, I tell you, when we are talking about a person, for example, who is a lower middle class, who is going to the room, वो सुबह 7 बजे काम के लिए निकल जाता है, रात को 11 बजे घर में घुस रहा है, उसके लिए it is just like a lodge. Okay. He is just going there to sleep. Okay. For example, if we are talking about उनके घर के अंदर 6 मेंबर्स हैं, 6 के 6 एक कमरे में रोज सो रहे हैं, और वहीं पे किचन है, वहीं पे वॉशरूम्स हैं, तो वो वहाँ उस पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया के अंदर 10 बाय 10 के घर के अंदर वो कहाँ से वास्तु करेंगे कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जोन में ये होना चाहिए, बिकॉज दे डोंट हैव अ स्पेस. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वास्तु एज अ साइंस, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वास्तु इज अ साइंस जहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर वी आर वास, हम जहाँ वास कर रहे हैं, और वस्तु रखी हुई है, द थिंग्स विच आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर वे, the space given to us. Okay. If they don't have a space, but मतलब बहुत ज़्यादा space नहीं है, तो it will not work for them. And when we are talking about कि it's a rich people science, तो of course बड़े घर होंगे, बड़ी जगह होगी, वहीं पर हम वास्तु की जो स्पेसिफिकेशन है वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. सो दैट्स वाई इट कम्स फॉर कि इट्स अ रिच पीपल साइंस. सेकेंडली, आपके पास 2 BHK है या 3 BHK है, तो वहीं पे हम कर सकते हैं, जोन्स निकाल सकते हैं कि इस जोन में आपका बेडरूम होना चाहिए, इस जोन में आपका ड्राइंग रूम होना चाहिए. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल BHK, so it will not work over आपके पास ऑप्शन ही है कि ऑप्शन ही एक है, तो then you can't. Right. So that's why that is the only reason people say it's a rich people science. The logic is not something else. It is the science of abundant. Yeah. There's a lot of talk and discussion about the law of attraction. आजकल बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मैं, आप कहीं भी सोशल मीडिया पे चले जाओ, कोई किताब उठा लो, इनफैक्ट जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डाले, क्योंकि इट्स इन दीज डेज. दे से दैट वी अट्रैक्ट व्हाट इज आवर्स. बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये. इफ आई फॉलो दैट, एंड कैन आई चेंज समथिंग इन माई लाइफ? क्या मैं एस्ट्रोलॉजी भूल जाऊँ, क्या मैं वास्तु भूल जाऊँ या न्यूमरोलॉजी भूल जाऊँ, एंड आई से आई अट्रैक्ट व्हाट इज माइन? कैन आई एक्चुअली समन द यूनिवर्स एंड से दिस इज माइन, दिस इज गोइंग टू कम टू मी? क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कि मेरा है क्या. वो नहीं, इच्छा शक्ति है. इच्छा शक्ति है. when you are talking about the manifestation part, yes, so you need to focus. First of all, you need to understand कि you're focusing on one thing, okay, at one point. तो आपका aspect of focus, for example, उस टाइम पे मनी मैटर है, okay, but you're astrologically you're not strong, and vastu is also not good, okay. So maybe financially you're not facing the issues, but other issues can be there. It can be a health issue, it can be a compatible issue. But again, if you're focusing from that law of attraction that love should be there in my life, then maybe other aspect is also leaving. आपको financial issues आ सकते हैं. So these all are the things which work hand in hand.
Careful what you wish for. Yes, you need to understand कि where you're putting your energy. Yeah. Your energy should be positive enough. You should be work on the wholesome energy. कि everything which I am working on, it should be wholesome, bring prosperity in each and every way. Right. It should not be one focus, one thing oriented. For example, some people, for them money is too much. Yeah. But for example, if I am talking about myself, for me, if I am healthy, if I have peace of mind and I am happy sitting with my family, so if money is little less also, I am okay with it. Yeah. So that is the thing. So आपको overall अपनी prosperity पे work करना चाहिए instead कि your focus goes to one thing. If your focus goes for one thing, you will lose another ends ना, वो lose and छूट जाएंगे. हमारे समय के साथ साथ बिलीफ चेंज होते जाते हैं, एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ लाइफ में. एक फ्रेंड है मेरे, मैं उन्हें फ्रेंड बोल लेता हूँ जबकि मुझसे काफ़ी बड़े हैं. ही इज़ अ मेजर स्टील जायंट इन आवर कंट्री. मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टील का बिजनेस है उनका, बहुत अच्छा. वो मुझसे कहते हैं, यार जब 20-25 साल की उम्र में कोई मुझसे कहता था कोई डेस्टिनी होती है, तो मैं उसको दुत्कार देता था, हट, डेस्टिनी मैं बनाऊँ. बिकॉज व्हेन यू आर यंग यू हैव दैट एनर्जी एंड यू हैव दैट ज़ील अबाउट पुशिंग द एनवेलप एंड वर्किंग हार्ड, राइट. जब मैं 35-40 साल का हुआ, वहाँ पहुँचने लगा, तो मैंने सोचना शुरू करा कि शायद हो सकता है हमें सब कुछ ना पता हो. मे बी वी डोंट नो एवरीथिंग, मे बी देयर इज समथिंग आउट देयर विच इज़ प्रॉब्ली बेटर, राइट. सो माई बिलीव्स चेंज्ड एंड नाउ व्हेन आई एम he's 55-56, जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो वो कह रहे हैं कि यार अब मुझे लगता है कि देखो मुझे कुछ नहीं पता, जो भी हो रहा है आई एम थैंकफुल फॉर इट, और मैं बस सुबह और शाम बस थैंक यू बोलता हूँ. सो हिज बिलीफ फ्रॉम somebody who was a go-getter and achiever has come to a point जहाँ वो कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये चेंज हो गया उनका समय के साथ. डू यू थिंक दिस इज व्हाट मैच्योरिटी और ग्रोइंग अप इज, या ये भी उनके समय या उनके एस्ट्रोलॉजी या उनके वास्तु ने करा है? This is a part of growing up. It is a part of growing up. When you are young, you are energetic. You feel like you can do it. You can win the world. Yeah. When you are in your 30s or in 40s, late 30s and early 40s, at that time you are matured enough and your journey is of 20-22 years, and you can look back and you can see what you have achieved, but now you want to hold on it. That's a separate thing. Then when you go to your 60s, at that time you are like, I have like वो बच्चों को आपने सारा कुछ दे दिया, hand over कर दिया, and now you want a peaceful life, and you should be thankful to God whatever he has given without any obstacles. So that's a life journey which everybody has to. आपको पता है मैंने क्यों पूछा है सवाल? क्योंकि अब मेरा अगला सवाल है पर्सनालिटी के बारे में. आपके पास कोई आया, लेट्स से हस्बैंड वाइफ है, वाइफ आई आपके पास, कहती यार निधि इनको गुस्सा बहुत आता है यार, कुछ कर दे यार. Can we change somebody's personality? No, we cannot. We cannot, because you need to understand कि हम बच्चे की personality तो change कर सकते हैं, full grown men or a female, we can't change their trigger points. We can't change कि वो आप किस चीज़ पे रिएक्ट करते हो, हम उस चीज़ को नहीं चेंज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड हु इज़ अ 12-year-old एंड मैंने उसका हॉरोस्कोप देखा या उसकी न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को मैंने देखा, तो उसमें आई कैन सी दैट पर्टिकुलर दिस नंबर इज मिसिंग. I will add on that thing and maybe it will help him in a future thing. कि अगर वो introvert है तो it will help and he become a good speaker or something like that. But if we are talking about a person who has already 40 साल की जिंदगी जी चुका है, he has a certain way to react on things. We cannot change that. Yes, we can decrease that thing कि थोड़ा सा जो उनके आसपास की energy है अगर वो change हो जाती है तो maybe the reaction of that person may be changed to certain level, or a person who is opposite to him, उनका या patience level बढ़ जाता है. But something happens, but we can't change it totally. निधि, आपसे बात करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं. एवरीथिंग इज प्री रिटन. मेरी एस्ट्रोलॉजी उसको डिटर्मिन कर रही है या उसको लिखा हुआ है मेरी एस्ट्रोलॉजी में. मेरा वास्तु या न्यूमरोलॉजी उसको गवर्न कर रही है. एंड आई एम बेसिकली जस्ट लिविंग माई लाइफ around these 3 or some other strengths around me जो मेरी लाइफ को गवर्न कर रही हैं, और मेरी तो कोई चॉइस ही नहीं है. Is that a fact? No, this is not a fact, but I tell you, God always give you choices. It's up to you what you do. Okay. ऐसा नहीं है कि हम जब भी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कभी भी कि मे बी आप जब यंग होंगे कि आपको ये लगता है कि either I should go for this or that. That is a choice which you have made, and the result which you will get in your future based on that choice.
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड चॉइस की हमारे पास फुल लिबर्टी है, बट जो रिजल्ट है ना वो हमारे को हमारी चॉइसेस के हिसाब से मिलता है. Okay. तो अगर इफ इट इज अ गुड चॉइस then we are getting a good result. If it is not a very good choice, very long lasting, जैसे कहते हैं futuristic choice, then we can't see that very great result. But all the time blaming a god or blaming someone else for that thing is not a right thing. You need to understand कि God has given us the liberty, He has given us the life in a particular way we can lead. Of course, जो उसका एक गीता का बहुत अच्छा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर. Okay. क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान. So that is the only thing. फल देना उनके हाथ में है, कर्म करना आपके हाथ में है. Okay. These two things are definitely for sure. हमें अपना कर्म करते जाना है. But when we are talking about this aspect कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, Okay. ये अपना काम करते रहते हैं. हमारे को फल हमारी किस्मत के हिसाब से ही मिलता है. उस फल के नतीजे के लिए हम अपना वास्तु ठीक करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी किस्मत खराब चल रही है और उसका रिजल्ट ज़्यादा खराब आने वाला है, तो हम अपना घर का वास्तु ठीक रखते हैं, एनवायरनमेंट ठीक रखते हैं कि वो हमारे को फ्यूचर में इतना इफेक्ट ना करे. Okay. So these are the precautions we are taking by taking care of astrology, vastu and numerology. But when we are talking about कि हमारे पास choices नहीं है, choices हमारे पास भरपूर है and result godly. Of course it's in the hand of the God only. आप आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो या जो हमारा धर्म डिक्टेट करता है वो मानते हो? I believe in the life which I have right now. That's good. And I believe कि whatever I am doing, it should not hamper anybody. It should not give bad results. That is a thing. And Okay. the energy should be good around me. And the sciences that you believe in or that those you follow, वो भी इसी लाइफ को गवर्न कर रही हैं. Of course it is. आगे Definitely. तो karma और उसके हिसाब से जो होगा वो होगा, right? Yeah. That is the thing which I haven't seen. Against it's something which is like maybe I can have faith, but I don't have a logic behind it. So that's why I don't follow it. I absolutely love the aspect जो आपने बताया ना कि हम personality नहीं change कर सकते. Our personality has to be developed or worked on by the individual themselves. क्योंकि कई तरीके के सवाल आपके पास भी आते होंगे कि यार दोस्त नहीं है, दोस्त कैसे बनाऊं, यार आई एम नॉट हैप्पी, कैसे खुश हूँ, राइट? वो ये सब आपकी लाइफ और आपके डिसीजंस के अराउंड है एंड दिस इज ऑल टू डू विद योर पर्सनालिटी रादर देन डिसीजंस के हिसाब से पर्सनालिटी. अगेन here comes numerology. When a person says कि I'm a short tempered person and मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, ये अगर मेरे से कोई 50 साल का आदमी कहेगा तो मैं उसकी पर्सनालिटी नहीं चेंज कर सकती. बट यही प्रॉब्लम मेरे के पास किसी समझ लीजिए 12 से 20 साल के बच्चे के लिए आएगा, तो आई कैन गाइड देम कि द नंबर 9 इज टू मच, सो हाउ टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ दैट नंबर 9 so that the child is not that short temper. Okay. So how to control that thing. Similarly, when we are talking about आप ये मेरे को बोल रहे हो कि मेरे दोस्त नहीं है, it means that person is an introvert. He is missing some number 5. क्योंकि वो communication नहीं कर पाता properly. So that is why he is missing out the things. Right. So that can be worked on. Okay. So these things can be worked on using numerology. Yeah, numerology. Right. Even on big people also, it's not like that कि हम आप किसी और की personality एक certain age के बाद change तो नहीं कर सकते, but yes, enhance कर सकते हैं. Okay, very so interesting. there is a difference between changing and enhancing. Very interesting. Out of all these sciences, जो हम लोग believe करते हैं, astrology, वास्तु, numerology, gemology, क्योंकि हमारे यहाँ वो energy का factor gems से भी हम लोग discuss करते हैं. And I think there must be a lot of other sciences also. हमारे देश में तो शायद of course there's something called Reiki healing, there's something tarot cards, bunch of things. बहुत सारी चीजें हो रही हैं. So many things. आपके हिसाब से rank them in terms of the influence that they have on your life. कि सबसे ज़्यादा influence किस चीज़ से होता है आपकी लाइफ में? Astrology से? Astrology is the number one. I think that governs and that can guide us, that can bring the changes in one's life. अब आपकी किस्मत ठीक है तो सितारा ठीक है, तो सब कुछ सही वही है. आपने सुना होगा ये वर्ड. Then I can tell के वास्तु works. वास्तु number 2 and then numerology. Okay. According to me. Okay. Other sciences they have their own way of working. I am not into them. Right. So I can't comment on. मैंने किसी से वास्तु के बारे में बात करी तो कहते हैं आजकल वास्तु काफी इन है. तो वास्तु हमेशा से इन था. It's a most ancient science. Okay. So that's why I can't comment. I can't say कि why people, because there was a time when people have stopped
working on that part. You need to understand. Yeah. For example, it was an ancient science because India was always a सोने की चिड़िया. लोगों के पास पैसा था, वो नई नई चीजें बनवाते थे और वास्तु को फॉलो करते थे. Okay. फिर एक टाइम आया जब इंडिया के अंदर इट वाज हम स्लेव बन गए. सो वो हमारा टाइम नहीं था Okay. इस चीज पे खर्च करने के लिए. फिर जब हमारा ब्रिटिश रूल खत्म हुआ, वी वर इन दैट टाइम जहां पर हम डेवलप कर रहे हैं. उस टाइम पर आप नहीं सोच सकते कि हम वी आर लूजिंग आवर फोकस एंड वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. नाउ इंडिया हैज अचीव्ड समथिंग. पीपल ओवर हियर इन 90s and 20s, अब लोगों के पास पैसा आया है. So you need to understand now they are settled financially. So that's why they're spending on Vastu now. That's why it's so that's why it's accelerating. Otherwise there was a lull because of the reasons. Right, of course. It had. Right. एक जेंटलमैन है, इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्टर, बहुत काम करते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस काफ़ी कुछ बनाते हैं. तो आई थिंक पता नहीं ओवर कॉफी देयर वाज अनदर जेंटलमैन हु वाज सिटिंग हियर, ही वाज टॉकिंग टू समबडी ऑन द फोन. तो वो शायद अपने वास्तु कंसल्टेंट से बात कर रहे थे और वो उनका घर बनना था. Okay. और ये बाय चांस मेरे पास आए हुए थे मिलने और हम तीनों बैठे हुए थे. वी जस्ट हैविंग कॉफी और उन्होंने बात करके कुछ वास्तु के बारे में बात करके फ़ोन रखा. तो द जेंटलमैन आस्क्ड हिम कि व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब वास्तु आप कहाँ बना रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे दिल्ली के अंदर अपना घर बना रहा हूँ, साउथ दिल्ली में उनका घर था. तो कहते आप वास्तु की चिंता क्यों कर रहे हो, दिल्ली तो बदगुनिया है. तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला. तो व्हेन दे से दैट अ स्टेट और दैट लैंड और दैट सिटी वो बदगुनिया है, यहाँ वास्तु का इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ होता है? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है. बदगुनिया इज द फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड वी यूज व्हेन हमारी जो वॉल्स होती हैं वो आगे पीछे होती हैं. फॉर एग्जांपल जब वहां पर कुछ इंचेस का गैप होता है, तो दैट इज द वर्ड व्हिच टेपर बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं उसको. या so it means अगर if Delhi is tapered, so it has a different effect at a different place. South Delhi के घरों के अंदर different effect आएगा क्योंकि land is not in the same. एक proper square में तो नहीं कटेगी ना, so it's in a different shape. So but the thing is when we are talking about a bigger picture, that's a separate thing. When we are talking about a small picture, कि आपके particular घर की बात कर रहे हैं, तो then we need to work on the vastu thing. Okay. Yeah. Great. Any फन स्टोरीज दैट यू हैव फॉर अस? कोई आपकी कोई कहानी याद आती होगी? ये 2-4 कहानी ऋषभ मैं बताती हूँ आज तेरे को कि ऐसे ऐसे मेरे क्लाइंट्स थे, उनको ये प्रॉब्लम आई और ये उनका सोल्यूशन. स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, बीच बीच में मैंने बताई भी है, बट पर्टिकुलरली आप कोई टॉपिक बताओगे तो आई थिंक आई कैन यू आर टॉकिंग अबाउट डेस्टिनी, राइट? या मैं आपको बताता हूँ, मैं आई वाज स्टडीइंग इन मिशिगन, ठीक है, मैं पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ आपको. और वेरी अर्ली ऑन आई रियलाइज्ड दैट देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन इंटर्नशिप ड्यूरिंग माई समर्स. और वो एक प्रोग्राम ऑफर करती थी हमारी यूनिवर्सिटी जिसके लिए इंटरव्यू था मेरा. एंड द इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड एट 7 AM इन द मॉर्निंग. अमेरिकन स्टार्ट अर्ली, स्पेशली यूनिवर्सिटी जल्दी शुरू हो जाती हैं. 7 बजे का मेरा इंटरव्यू था. आई लेफ्ट माई प्लेस बाय 5:30. मेरा जो जहाँ इंटरव्यू था वो 20 मिनट का रास्ता था. यू वोंट बिलीव, रास्ते में एक यूनिवर्सिटी बस खराब थी एंड द इंटायर थिंग वाज लॉक जैम्ड बिहाइंड इट. और मैं उस बस में बैठा हुआ था और वेट करता रह गया एंड आई कुडंट रीच माई डेस्टिनेशन ऑन टाइम. और उस दिन से पहले और उस दिन के बाद मैंने कभी अपने यूनिवर्सिटी टाउन में, अन हार्बर में कभी जाम नहीं देखा. और व्हेन आई रीच्ड एट 8. सो द शेड्यूल, द स्लॉट हैड ऑलरेडी बीन मूव्ड ऑन, राइट? सो जिनका इंटरव्यू नेक्स्ट था उनका भी इंटरव्यू हो चुका था. एंड व्हेन आई एंटर्ड द लेडी वाज देयर एंड शी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड शी सेड व्हाट आर यू डूइंग, योर टाइम वाज एट 7 AM. एंड ऑफ कोर्स शी वाज बिजी, राइट? तो मैंने फिर भी आई रिक्वेस्टेड हर कि प्लीज़ आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए. दिस वाज द इशू. अब आप समझिएगा कि मैं वहाँ 2 साल 1.5 साल जितना भी था, तो मैंने कभी वहाँ जाम नहीं देखा. एंड दिस लेडी वाज प्रॉब्ली देयर फॉर लॉन्गर, राइट? तो उन्होंने भी नहीं देखा होगा, तो उन्होंने शी डिडंट बिलीव मी. एंड इवेंचुअली इवन दो द इंटरव्यू वेंट वेल, शी डिडंट गिव मी द अपॉर्चुनिटी. नाउ दैट अपॉर्चुनिटी वुड हैव चेंज्ड माई लाइफ इन अ गुड वे. समर इंटर्न लगती, इमीडिएट मेरी जॉब लगती, इमीडिएटली मेरे कुछ फीस भी माफ़ हो जाती उस सेमेस्टर की एंड वॉट नॉट. So I would have actually saved on a lot of money, but it was not meant to be. So when I'm saying meant to be and destiny, तो मैंने अपने आप को बस तसल्ली दी कि यार ये शायद होना ही नहीं था. Because it didn't work in your favor. Yeah. Understand, ये vice versa होता. मैं वही तो बोल रहा हूँ. आप टाइमली पहुंच जाते. You should have said कि oh it was in my destiny and it was something good which happened. For example, I give you one story.
अक्षय कुमार की बहुत ना फेमस स्टोरी है. He always said that कि he had some modeling assignment. He had to go to Bangalore. But at that particular time, he misunderstood कि it was a 5 a.m. flight and he thought it was a 5 p.m. flight. Okay. One day before, he gave his portfolio to one director for a movie. Okay. And that director wanted to start the movie next day only. Okay. And his advertisement director called him at 5 a.m. in the morning that you're not at the airport. He was like, I'm so sorry, I thought it's a 5 p.m. flight and अगर मैं कितनी भी जल्दी करूँगा तो मैं अभी भी एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाऊँगा. Okay. So that guy, that director was very much disappointed and he flew. He was like, it's okay, you are out of the assignment now. And he was regretting throughout the day. And you don't believe this, that day only at 4 o'clock, he received a call from that studio which was looking for a hero. And he got his first break at 5 p.m. in the evening. Wow. That day only. So it means he was destined for a different thing. That's why his flight got missed. Okay. Otherwise, he's an early riser. He was like, I was like, एक्सरसाइज ही कर रहा था मॉर्निंग में. 5 PM इज नॉट अ वेरी बिग टाइम. मतलब मिसकंसेप्शन की वजह से उसकी फ्लाइट मिस हो गई. So it's just it worked out in his favor. Yeah, in his favor. So that's why he boasted. He always tells it in his story that it worked for his thing. Maybe it was a destiny. It was in his favor. So. Okay. अपने मन को तसल्ली देने के लिए भी डेस्टिनी है और अपने खुश होके भी अगर कुछ हम देख रहे हैं तो भी डेस्टिनी है. Actually we need something to keep our कंधा on. अपना सर का हमारे लिए ये कंधा है. We need that closure है ना कि अरे यार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ. शायद किस्मत में नहीं था. किस्मत में नहीं था. किस्मत में नहीं था. कहते हैं किस्मत को ब्लेम नहीं करना चाहिए. नहीं, ब्लेम तो किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए. देखिए अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि अगर हम लॉजिकली बात करें, चॉइसेस हमारे हाथ में है. कुछ चॉइसेस हमारे फेवर में वर्क करती हैं, कुछ नहीं करती. राइट. जो उसकी फार साइटेडनेस है, सम टाइम वी मिस दैट एंड सम टाइम वी डोंट. राइट. सो दैट इज द ओनली थिंग. Blaming God or somebody else it's a lame excuse. We need to understand कि जब हम ये कहते हैं, हम believe करते हैं कि हमें अपने कर्म करने चाहिए and we have the willpower. So that is the only thing which works in our favor. Yeah. That we have. We should keep them intact. And these things जो चल रही हैं वो तो करेंगी अपना काम. बिल्कुल ठीक है. Great, awesome. Thank you so much, Nidhi. I think we had a great discussion today. आज कुछ चीज़ें कुछ फंडे मेरे क्लियर हुए हैं चीज़ों को लेके. आप मेरे पास जो भी सवाल आपके रिलेशन में आएंगे या लोगों की क्वेरीज होंगी, मैं आपसे वो फ्लोट करूँगा. Sure. आई विल ट्राई टू शेयर सम ऑफ योर इन्फॉर्मेशन टू देम एज वेल. आपका ईमेल आईडी या मे बी योर वेबसाइट और वट एवर यू वुड लाइक टू शेयर, आई वुड लव टू share it with the people so that they can reach out to you directly if they need answers to some of the questions. Okay. एक बात तो समझ में आई आज कि एस्ट्रोलॉजर्स शायद जादूगर नहीं होते जो उन्होंने कहा. आज एक बात और समझ में आई कि आपकी जो लिखा है कहीं ना कहीं वैसा ही होगा कुछ, लेकिन हम उसको एनहांस कर सकते हैं. अपने अराउंड एनर्जी जो है उसको शायद हम डाइवर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या अपने लिए बेटर बना सकते हैं. So this was Nidhi Bansal and we spoke about a great detail in for Vastu and for astrology. आपके कोई भी सवाल हो and you want to reach out to her directly, then I will share her info in the video description. Maybe you can reach to her directly or not. Then you can reach out to me and you can write to me at thespecificask@gmail.com. You can also follow me on Instagram at thespecificask and you can message me there. Comments तो हैं ही, आप रील्स में और वीडियो सेक्शन में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं. आपके जो भी सवाल होंगे I will ask Nidhi and I will get back to you. Thank you and have a great day.